व्हाट्सअप गाइस, आज है दूसरा दिन। शूटिंग कल हो चुकी थी और आज हम करने वाले हैं एडिटिंग। और पहले रफ कट करेंगे। तो आज दिन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम काम करते हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। मतलब कि शूटिंग होने के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो हम रफ कट करेंगे, जैसे कि देखेंगे हमारी स्टोरी। पहले तो फुटेज देखनी पड़ेगी, अच्छा किया है भी है कि नहीं किया। बिकॉज कल जो थी ना, वो आपको पता है ठंड बहुत थी और ठंड में धुंध में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। सो वो फुटेज चेक करेंगे। फुटेज चेक करने के बाद हम रफ कट करेंगे। उसके बाद मैं वीएफएक्स वाले शॉट चूज करूंगा, उनको इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करूंगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। तो हमारे एडिटर जी राजेंद्र बैठ गए हैं, हमारे सीनियर एडिटर। मैं जूनियर हूँ एडिटिंग के मामले में, बट वीएफएक्स में सीनियर हूँ। ठीक है, तो ये एडिटिंग करेंगे और मैं साथ में बैठ के डिसाइड करूंगा कौन सी शॉट लगाना है, क्योंकि ट्रैक्टर वाली फीलिंग लेनी है ना, तो ऐसे करेंगे। जब तक राजेंद्र अपनी फुटेज कॉपी कर रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि इन महाशय ने की है। हमारे राजेंद्र जी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा इज्जत नहीं करते हम लोग रेडपंथी में। तो इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। जो हमारी पिछली वीडियो में जो मॉडल था ना, उसका जो सायरन हेड वाला, उनको टर्बो स्पीड पे उनको सेल लगा दिया। और सेल में उन्होंने प्राइस क्या रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है, मात्र $3। मतलब कि हद है यार, ठीक है ना। मतलब कि बिना पूछे बिना कुछ बोले इन्होंने डाल दिया टर्बो स्क्विड पे और उसको $3 पे बेच दिया। और बिक भी रहा है वो, बट $3 आई थिंक बहुत कम थे, लेकिन फिर भी चलो लगा दिया इन्होंने। सो इसके लिए राजेंद्र जी हमसे सॉरी मांगे आज लाइव कैमरा में कि हमने ना $3 में क्यों बेचा है। लगता है लाइटिंग थोड़ी सी बेच है, लेकिन नहीं, ये इनकी एक खास बात है, सॉरी नहीं बोलते। ये कभी जिंदगी में सॉरी नहीं बोलेंगे, चाहे काम गलत कर देंगे, पर इन्हें सॉरी नहीं बोलना आता। बोलना आता है लेकिन बोलना नहीं चाहते। तो ठीक है, इनकी फुटेज कॉपी हो चुकी है। और मैं तो आज आप देखने वाले हैं लाइव एडिटिंग। हमारी लाइव एडिटिंग नहीं, रिकॉर्डेड एडिटिंग है। तो मैं देख लेता हूँ फुटेज और आप इतनी नहीं। फुटेज जो है मैंने वो देख ली है और फुटेज लगभग ठीक है। और अब हम एडिटिंग पर बैठने वाले हैं और मैं रफ कट करने के बाद आपको अपना काम दिखाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे जो है हमारी प्रोसेस जो एडिटिंग की वो चलती है। और आई होप मैं फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें रेडपंथी वी ब्लॉग्स को। अगर आपको आगे भी ऐसे ब्लॉग्स देखने हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वीडियो शूट करते हैं और कैसे हम एडिट करते हैं और कैसे रोज़ दिन हमारे साथ क्या होता है एक वीएफएक्स आर्टिस्ट की ज़िंदगी में और एक 3D एनिमेटर की ज़िंदगी में क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शॉट्स होते हैं, जैसे क्लोज शॉट्स होते हैं, पूरे सीजी में बनाने होते हैं, तो हम शॉट तो वहाँ पे तो ले नहीं सकते। जैसे शूटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम ना जब एडिटिंग करते हैं तो रेफरेंस शॉट रख लेते हैं। जैसे कभी क्या है कि रैप्टर जो था ना, उसका एक क्लोज शॉट चाहिए था, तो हमने शूट नहीं किया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम ना, उसकी इमेज में आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। तो उसकी इमेज जैसे ये डाउनलोड कर ली नेट से, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और जब रफ एडिटिंग होगी तो हमें पता होगा कि यहाँ पे एक रैप्टर का क्लोज शॉट बनाना है। तो उसके बाद जब मैं फाइनल हम वीएफएक्स करेंगे तो उसके साथ रैप्टर का शॉट बना देंगे। उसके बाद जो फाइनल एडिटिंग होगी तो इस शॉट के साथ जो शॉट हमने बनाया वो रिप्लेस हो जाएगा। दो घंटों के बाद हमारा जो रफ कट जो है वो तैयार हो चुका है और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करने के बाद मैं जो है उनमें से जो वीएफएक्स वाले शॉट हैं उनको वीएफएक्स करूंगा, 3D एनिमेशन में जाऊंगा। इनके बाद इनका एनिमेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा राजेंद्र का, और मेरा स्टार्ट हो जाएगा वीएफएक्स का और रेंडरिंग का, लाइटनिंग का। और मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ। ये है मेरा वाला सिस्टम। ये बना रहे हैं प्रीत कुमार, हमारे प्रीत सिरसा चाय। आधा से ज़्यादा टाइम तो प्रीत का या तो फिर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआईस देखने में निकल जाता है, और आधा टाइम जो है इसका चाय बनाने में निकल जाता है। और जो बचा कुछ टाइम होता है रात को ब्लॉग एडिट करने में, फिर रेंडरिंग करने में। और मतलब कि 24 घंटे ये बंदा ऑन द ड्यूटी है। बिकॉज ये बंदा ड्यूटी पे क्यों है, ऑन द स्पॉट। बाकी क्यों नहीं है, मैं बाकियों का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये बंदा भी कुंवारा है। इसकी शादी नहीं है, बाकी सबकी शादी हो चुकी है।
और चाय पी के हम बैठेंगे हमारी एडिटिंग पे दोबारा से, और हमारे VFX के शॉट में तैयार करूँगा। अभी फ़िलहाल तो राजविंदर ने हमें अभी तक जो इमेज सीखो क्या कहते हैं कि प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट है वो हमें नहीं दिया है, वो कुछ कर रहे हैं। अभी वो जंगल वाले शॉट लगा रहे हैं जो ड्रोन वाले शॉट हैं। तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम पियेंगे चाय। और चाय अगर आप पीती हुई देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ रवि राजपूत फ्रॉम रेडपंथी, और ये लेके आया अपनी चाय। और ये हमारे पास कप हैं, बिना डंडी वाले कप हैं, जिनको ये कुल्हड़ बोलते हैं। ये लोग कुल्हड़ बोलते हैं, मैं इनको बिना डंडी वाले कप बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि यार इसमें ना गर्म हो जाती है चाय और ऊपर से पकड़ा नहीं जाता। राजविंदर जो है वो हमारा रैप्टर का जो है 3D मॉडल जो है वो बना दिया है। अब मेरे टाइम आया है कि मैं उसको टेक्सचर करूँ, तो मैं उसको टेक्सचर करता हूँ पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में। तो मॉडल जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसको स्कल्प कर लिया है ब्लेंडर में, और अब इसको हम पेंटिंग करेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से आ जाए। तो जैसे ये ब्रश है, अब ब्रश देख रहे हैं, अब इसके ऊपर ब्रश फेरूंगा तो देखो पेंट हो रहा है। रेड कलर करता हूँ तो इसके ऊपर रेड कलर कर सकते हैं, हाँ। इसको हम ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो मैं इसको पेंट करूंगा, और टेक्सचर जो वो डन होने के बाद जो है वो रिगिंग हो जाएगा। वो राजविंदर जो एनिमेशन कंप्लीट कर लेगा, फिर वो फाइल मेरे को देगा, और मैं उस जो शॉट हमने लिया था उसके साथ उसको मैच करूंगा और फिर रेंडर लगाऊंगा। फिलहाल तो अभी टेक्सचर पे बात अटकी है, तो मैं टेक्सचर कर रहा हूँ। तो लगभग 5 बज चुके हैं, और जो मेरा बेसिक टेक्सचर जो था वो रेडी हो चुका है। और अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, जैसे उसके बाउंड लगा रहा हूँ, ब्लड लगा रहा हूँ। लेकिन अब 5 बज गए हैं तो थोड़ी सी भूख लग गई है, तो भूख लग गई है तो हम कुछ बनाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मैगी का सीक्रेट कि हम मैगी कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको अपना टेक्सचर दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, हम ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं। ऑक्टेन एक बहुत अच्छा रेंडर इंजन है, लेकिन अभी इस पर काम बाकी है। मैं इसका रफनेस जो मटेरियल है इस पर काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा राजविंदर का भी काम दिखा दूँ क्या चल रहा है। राजविंदर ने अभी तक रीडिंग कंप्लीट नहीं की है, लेकिन काफ़ी सारी बोन्स जो उन्होंने डाल दी हैं। ये बोन्स हैं, जैसे हमारे शरीर में बोन्स होती हैं, तो वैसे ही हमें CG में ही बोन्स डालनी पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद ये मरा हुआ डायनासोर राजविंदर के जान फूंकने के बाद जिंदा हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम मैगी बनाएं। और हमारी प्रीत ने मैं इतनी रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों करता हूँ सबकी, लेकिन रियलिटी में इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। तो सब सामान यहाँ पे कटा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैगी बनाने का तरीका। बीच में ये बोनस टिप है मेरी तरफ से आप सब लोगों को, मेरा मैगी बनाने का तरीका। मैगी नहीं, यूपी नूडल्स। मुझे यूपी नूडल्स पसंद है मैगी से ज़्यादा। ये रेडपंथी का रोज का काम है। 4 बजते ही भूख लग जाती है, उसके बाद कुछ ना कुछ बनाना होता है। पहले जो लॉकडाउन से पहले थे, हम क्या करते थे कि फास्ट फूड खाते थे, बाहर जाते थे, खाते थे। लेकिन बाद में लॉकडाउन के बाद हमने सोचा कि क्यों ना खुद बनाना शुरू कर दें, तो सब कुछ खुद ही बना लेते हैं। कभी यूपी नूडल्स, कभी मोमोज, कभी क्या कहते हैं मंचूरियन, कभी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। सो अब थोड़े से ट्रेंड हो चुके हैं, और सब्जी काटने में ऐसे एक्सपर्ट हो चुके हैं। देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं। ये सब मुझे हिलाना सीखा है। ओह गिर गया था ये। ऐसे कभी कभी हो जाता है, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ में ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो सो जैसे ही थोड़ा सा ये खुशबू सी आने लग जाएगी, हरी मिर्च हमारी जल ना जाए, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने गैस को जो है वो मीडियम पे कर दिया है, प्याज को पकने दे रहा हूँ। जब आप प्याज पक जाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखेंगे। प्याज जो है वो थोड़े से ट्रांसलूट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मसालों में वैसे कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। नमक जो है मैं थोड़ी देर रुक के डालूंगा, क्योंकि मैं भरत भाई की वीडियो देखता हूँ, वो बोलते हैं कि जब आप टमाटर डालो तब उसके साथ नमक डालो। तो हम भी जब टमाटर डालते हैं तो उसके साथ नमक डाल देते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं तो भरत भाई को फॉलो करता हूँ। आप सब देखते हैं, भरत का किचन चैनल आपने देखा होगा, तो हम वहीं से देखते हैं, वहीं से सीखते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, और फिर मैं मिलता हूँ जब ये तैयार हो जाएगी। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि इसके बाद थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद आप इसमें डालोगे नूडल्स, यूपी नूडल्स, और उसके ऊपर ढक्कन दे दोगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा उबलने दोगे। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप उसको सूपी नूडल्स बनानी है तो आप उसको ढक्कन दे के भाप के साथ पका देंगे, अदरवाइज उसको
ढक्कन ना लगाएं। और टेक्सचर रह गया था उसका बाकी का हिस्सा जो मैंने कंप्लीट करना है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को खोल के यहाँ पे छोड़ गया था। राजविंदर जो है अभी भी अपनी रिगिंग के साथ जूझ रहे हैं। तो ये रिगिंग वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि रिगिंग अगर परफेक्ट होगी तो आपका एनिमेशन परफेक्ट होगा, अगर आपकी रिगिंग परफेक्ट नहीं है तो आपका एनिमेशन परफेक्ट नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिगिंग कैसी है। तो उसके बाद रिगिंग के साथ क्या कहते हैं कि उसके साथ वेट्स एडजस्ट करना होता है कि अगर कोई कंट्रोलर हिलाते हैं तो कौन सा पार्ट हिलना चाहिए। वो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम तो ब्लॉग बना रहे हैं, हम कौन सा आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं एनिमेशन की। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ओके सो अब वहाँ पे हमारी मैगी छोड़ी हुई है, हमें वहाँ पे वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हुआ है। ओके सो ओ हो भाप निकल रही है पूरी जोर से, मैंने ढक्कन लगा दिया था। ओके टमाटर को आप पकने दें, टमाटर पकेंगे तो अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कड़छी हिला देते हैं। कड़छी आप लोग क्या बोलते हैं? कड़छी बोलते हैं क्या? हिंदी में क्या होती है? हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, हम पंजाबी बोलते हैं। ओके थोड़ा सा हो रहेगा जब तक टमाटर जो है अपना तेल सा, क्या घी बोलते हैं, तेल बोलते हैं, वो छोड़ना दें, तब तक इसको पकाते रहेंगे। हाँ उतनी देर में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं। इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चेंज किया था। डीसी लिंक कनेक्टेड सर्वर, द बाउंड एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, डीसीसी लिंक। कोई प्लगइन का इशू आया, मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले एक प्लगइन परचेज किया हुआ है। वो प्लगइन जो है मैंने अपडेट किया था, उसका नाम है लाइव लिंक नाम से। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगी, अपडेट के बाद उसके ऑप्शंस हैं थोड़े से बदल गए हैं और मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। दो प्लगइन मेरे पास आ चुके हैं। ओके तो जो पहले वाला था मुझे वो रिमूव करना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने सीधा अपडेट कर दिया। अभी ये तो काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके साथ तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना वर्जन था प्लगइन को डिलीट करना पड़ेगा और जो नया वर्जन था वो डालना पड़ेगा अभी। लेकिन हमारा टमाटर जो है वो ऐसे उबल रहा है बड़े अच्छे तरीके से। तो जब ये ऐसे हो जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे पानी। यूपी रोल के मसाले में क्या होता है, ऑलरेडी कुछ डाला होता है वेजिटेबल्स वगैरह, वो थोड़ा सा फूल के बड़ी हो जाती हैं। वो उसको संकुचित किया होता है इन्होंने, वो क्या कहते हैं कंप्रेस किया होता है। वो जब गर्म पानी में डालती हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। अब वो करने वाले हैं हम, तो मैं आपको बता चुका हूँ करना क्या है, तो कर देते हैं। मैंने मसाला डाल दिया, उसके बाद ओके जब ये नूडल बन जाएगी तब हम आपको दिखा देंगे और आप खा लेंगे। दैट्स इट। अभी भी मेरा मॉडल वहीं पे अटका हुआ है। तो अभी क्या हो चुका है कि 5 बजे थे, अब 5:30 हो चुके हैं और राजविंदर भी अभी अटका हुआ। तो राजविंदर जो है वो अभी भी अपनी प्रोसेस पे अटका हुआ है। थोड़ा सा क्या आप दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि आपने क्या किया है? कुछ बेसिकली हो क्या रहा है, जो ये बोन्स थी और अब जो स्किन है, क्या बात है, ये देखिए इसने पे जान फूंक दी है। तो मैं पहले बोल रहा था ना, ये किसी भी मरी हुई चीज़ में जान फूंक देते हैं। अब देखिए आपने जान फूंक दी है। जितनी देर में हमने मैगी बनाई है उतनी देर में इसने डायनासोर जो है हमारा जिंदा कर दिया है। तो डायनासोर जिंदा हो चुका है, तो जल्दी इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। पहला दिन क्या गया हमारा, पहले दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने टेक्सचर बनाया और राजविंदर अभी रिगिंग कर रहा है। तो मतलब कि मुझे ये था कि जो कुछ शॉर्ट्स हैं मैं आज उनको बना लूँगा और रेंडरिंग के लिए लगा दूँगा। तो पहला दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अभी इट मीन्स मेरे को अगले संडे को ये वीडियो डालनी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले संडे तक ये हो पाएगी, क्योंकि कम से कम VFX के जो हैं वो 12 से 13 शॉट्स हैं जो बड़े बड़े हैं, 300 फ्रेम की, और पर फ्रेम कितना टाइम लगेगा वो भी हमें नहीं पता है। तो देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि इस संडे को वीडियो नहीं डाल पाएगी। और कोशिश पूरी करूँगा कि इस संडे को वीडियो डाल दूँगा। तो इस ब्लॉग को भी साथ में डाल दूँगा। तो काफ़ी लंबा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं जितनी भी प्रोसेस है, जितने दिन हम इस वीडियो को बनाने में लगाएंगे, तो सारे के सारे मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अब बाय बाय, मैगी खाने के टाइम मिलेंगे हम। मैगी जो बन गई है, अब हमारा दूसरा कमरा है, यहाँ पर हम बैठते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो
जैसे ही बन गया, अब खाने लग गए हैं। अब मैं 3 तक बोलूंगा, ये खाते रहेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं कैमरा छोड़ के खाना शुरू कर दूं। तो ओके, बाय बाय, अब खाने के बाद मिलते हैं।